ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बखैर होंगे। मैं आप तमाम बच्चों का इस संवेदा ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ। मैं बीबी आयशा माविन मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल बीबी तांडा तालुका कुडलिगी जिला बल्लारी से आप सभी का इस संवेदा ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ। बच्चों, आज हम चहरुम जमात की माहौलियाती मुतालिये से नक्लो हमल और पैगाम रसाई के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर रहे थे, जो आपकी किताब के सबक नंबर 15 हैं। तो आज हम पिछली जमात में हमने नक्लो हमल के मुताल्लिक मालूमात हासिल की थी। आज की क्लास में हम पैगाम रसाई के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि बच्चों आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, पिछली जमात में आपने इन तमाम चीज़ों के मुताल्लिक मालूमात हासिल किए थे, याद है ना बच्चों? तो जिस दौर में इस तरह की सवारियां जैसे कि बस, कार वगैरह नकलो हमल के लिए सवारियां मौजूद नहीं थी, तो हम कैसे सफ़र किया करते थे? एक मुकाम से दूसरे मुकाम को हम कैसे जाया करते थे? तो हम बैलगाड़ी के ज़रिए, यक्का यानी के घोड़ा गाड़ी के ज़रिए, ऊंट के ज़रिए, तो हम एक मुकाम से दूसरे मुकाम को नकलो हमल इन जानवरों के ज़रिए किया करते थे। इसी तरह से साजो सामान को कैसे ले जाया करते थे बच्चों? हम बैलगाड़ी के ज़रिए या गधे पर बोझ लाद कर हम एक जगह से दूसरे जगह को ले जाया करते थे। इसी तरह से जंगलों में जो वजनी लकड़ियाँ होती हैं, इनको खींचने के लिए भी हम जानवर जैसे कि हाथी का इस्तेमाल करते थे। यानी कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों कि कदीम ज़माने में जब सवारियाँ नहीं थी, तो इस तरह से जानवरों का इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करते थे, नकलो मकान किया करते थे। और इसी तरह से जानवरों के ज़रिए हम साजो सामान को भी ले जाया करते थे। तो ये तमाम मालूमात हमने पिछली क्लास में यानी कि नकलो हमल के मुताल्लिक मालूमात हासिल किए थे। इसी तरह से हमने और क्या क्या मालूमात हासिल की थी बच्चों? हमने मौजूदा दौर के नकलो हमल के ज़राए के मुताल्लिक, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको? हाँ, इसमें साइकिल है, मोटर बाइक है, कार और ट्रेन, हवाई जहाज, बस, ये तमाम सवारियाँ आज यानी कि इस मौजूदा दौर में हम देखते हैं। इनके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं यानी कि नकलो हमल करते हैं। तो इस दौर में नकलो हमल के बहुत सारे ज़राए हैं। हम पानी के ज़रिए भी सफ़र कर सकते हैं, हवा में यानी कि एरोप्लेन की मदद से, हवाई जहाज़ के ज़रिए हम ना कि सिर्फ अपने ही मुल्क में बल्कि बैनुल अक़वामी दूसरे ममालिक को भी हम इन सवारियों के ज़रिए जा सकते हैं। इसी तरह से कार, मोटर बाइक, साइकिल के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नकलो हमल करते हैं। आप सभी इन तमाम चीज़ों के मुताल्लिक पिछली क्लास में मालूमात हासिल किए थे ना बच्चों? हाँ, तो आज हम देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए, क्या है यहाँ पर ये? हाँ, ये एक खत है। इसको क्या कहते हैं? खत यानी कि पोस्ट कार्ड है। और ये क्या है बच्चों? ये रेडियो। ये क्या है? रेडियो। ये तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? हाँ, ये क्या है? टेलीविज़न। टेलीविज़न को तो सबको तो मालूम है ना बच्चों? हाँ, सभी देखते हैं ना। देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये टेलीफोन। इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? टेलीफोन। ये बच्चों मोबाइल फ़ोन।
बिल्कुल सही, मोबाइल फोन तो किसको नहीं मालूम। हाँ, आज तक छोटे छोटे बच्चे भी इससे बखूबी वाकिफ हैं और चलाना भी बेहतर जानते हैं। ये क्या है बच्चों, बताइए? ये कंप्यूटर है। और ये शख्स क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। ये तमाम ज़राए क्या कहलाते हैं बच्चों? इनके ज़रिए हमें क्या हासिल होती है? हाँ बोलिए, बताइए। आप इनका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हाँ बोलिए, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इनके ज़रिए हमें क्या मालूमात हासिल होती हैं? तो ये खबरें, पैगाम पहुंचाते हैं। जिस तरह हमने पिछली क्लास में सबा की नानी ने क्या करके बताया था, उन्हें फ़ोन करके बताया था। क्या बात जानकारी दी थी, क्या पैगाम दिया था? हाँ बोलिए, याद है आपको? हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने बताया था कि वहाँ पर क्या था, तूफान है, आप कुछ दिन बाद आना बोल के सुनाए थे ना उन्हें। किसके ज़रिए बताए थे? फ़ोन के ज़रिए। तो इस तरह पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाना या इत्तला देना क्या कहलाता है बच्चों? पैगाम रसाई। क्या कहलाता है बच्चों? पैगाम रसाई। तो आज हम इस क्लास में पैगाम रसाई के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो इस सबक के तदरीस के बाद आप में ये सलाहियतें पैदा होंगी, जैसे कि पैगाम रसाई के मुख्तलिफ ज़राइयों को जानोगे आप, और पैगाम रसाई के ज़राइयों की अहमियत, इनकी क्या अहमियत है, इनसे हमें क्या क्या मालूमात हासिल होते हैं, इसके मुताल्लिक जानोगे आप। और मुख्तलिफ अदवार में पैगाम रसाई के ज़राइयों में हुई तब्दीली को भी आप जानोगे। तो चलिए बच्चों, आप अपने कलम और किताब के साथ तैयार हो जाइए और अपने तमाम मसरूफियात को एक जा कर दीजिए और हमारी इस क्लास में पूरी तवज्जो के साथ शामिल हो जाइए बच्चों। अच्छा बच्चों, हम सबसे पहले पैगाम रसाई क्या है, पैगाम रसाई के मानी क्या है जानते चलेंगे। तो इत्तलात, मालूमात या पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही पैगाम रसाई कहलाता है। यानी कि मालूमात हो, जानकारियां हो, इत्तलात हो, कोई खबर हो या पैगाम हो, जिसको एक जगह से दूसरी जगह या एक शख्स से दूसरे शख्स को जो पहुंचाने का जो वसीला है, जो जरिया है, वही पैगाम रसाई कहलाता है। तो आज हम पैगाम रसाई के मुख्तलिफ ज़राइयों के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? हाँ, सभी जानते हैं ना क्या है ये? कबूतर। आप सभी देखे हैं कबूतर को? तो कदीम ज़माने में, जिस तरह से कदीम ज़माने में सफ़र के लिए सवारियाँ नहीं थी, बस, कार, एरोप्लेन नहीं थे, बिल्कुल उसी तरह से खबर पहुँचाने के लिए कदीम ज़माने में कौन है ये? कबूतर का इस्तेमाल करते थे। तो कबूतर के ज़रिए पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह को पहुँचाया जाता था। कैसे? देखिए, कदीम ज़माने में इसको खत भेजा जाता था इसके ज़रिए से। यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं ना बच्चों? हाँ, बिल्कुल इसी तरह से कदीम ज़माने में जब राजाओं के दौर में आप कहीं फिल्मों में देखे होंगे, जो पुरानी फिल्में होती हैं उसमें आप देखे होंगे तो किस तरह से वो कबूतरों के ज़रिए पैगामात को पहुंचाया करते थे। तो वो जो कबूतर पालते थे तो उनके ज़रिए अपने पैगामात वगैरह लिख कर इनके पैरों में बांध कर जहाँ उन्हें पहुंचाना होता था वो पहुंचाया दिया करते थे। तो इस तरह कदीम ज़माने में जब फ़ोन या ख़त वगैरह का रिवाज नहीं था या इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो तब कबूतर के ज़रिए पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। और जब आहिस्ता आहिस्ता जब हम जदीद दौर में दाखिल हुए तो तब ये क्या है, ये बताइए बच्चों? डाकघर। क्या है ये? डाकघर, यानी कि पोस्ट ऑफिस। आप देखे हैं ना बच्चों पोस्ट ऑफिस? हाँ, तो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के ज़रिए पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाया जाता है? इस तस्वीर में आप जो
पोस्ट बॉक्स देख रहे हैं ना बच्चों, तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने पैगाम को लिखकर उसमें डाल देते हैं। तो डाक घर में उन पैगामात को अलग करके जहां पहुंचाना होता है उन्हें उस शहर या उस गांव में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह डाक घर के जरिए पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, और या अभी भी पहुंचाया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको? हाँ, ये डाक टिकट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों इसको? डाक टिकट। हम जब कोई भी लिफाफा या कोई भी पैगाम वगैरह भेजना हो तो हम क्या करेंगे, उस पर इस तरह का डाक टिकट लगाएंगे और उस पर अपना पता लिखेंगे, अपना यानी कि जहां पर हमें भेजना है वो पता लिखेंगे और पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, तो वो बराह रास्त सीधे कहाँ जाएगा, जहां पर हमें भेजना होगा वहां पर हम पहुंचा सकते हैं। आप इस तरह के डाक टिकट देखे हैं बच्चों? नहीं तो आप अपने वालिदैन या उस्ताद की मदद से इस तरह का डाक टिकट देखेंगे ना बच्चों? हाँ, इसके जरिए हम कोई भी लिफाफा वगैरह पहुंचा सकते हैं, जिस शहर में चाहे हम उसे पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है? हाँ, इसे क्या कहते हैं? डाक लिफाफा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? डाक लिफाफा यानी कि पोस्ट कार्ड। हाँ, तो इस तरह के पोस्ट कार्ड हमें बआसानी पोस्ट ऑफिस से ले आ सकते हैं और इस पर हम अपने ख्यालात या किसी को हम कुछ बताना है या अपने ख्यालात पेश करना हो या कुछ भी दावत वगैरह देना हो तो हम इस पर तहरीर करके यानी कि लिख कर उस पर पता लिख कर जब हम इस कार्ड को पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं तो ये पोस्ट कार्ड हमें जहां पहुंचाना है किसके जरिए? पोस्ट ऑफिस के जरिए। और कौन लेकर जाकर देते हैं, पहुंचाते हैं? डाकिया के जरिए पहुंचाया जाता है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये पार्सल है। हाँ, हमें किसी दूसरे शहर या किसी दूर गांव को कुछ पार्सल वगैरह हमारे रिश्तेदारों को हो या दोस्तों को हो या किसी ऑफिस वगैरह को कुछ पहुंचाना है, कुछ पार्सल भेजना है, अगर हम नहीं जा सकते तो पोस्ट ऑफिस के जरिए, डाकघर के जरिए ये पार्सल वगैरह भी भेजने की सहूलियत मुहैया की जाती है। तो हम वहां पर जाकर इसको पार्सल करा सकते हैं और इस पर पता लिखाकर भेज दें तो वो हमारा काम बआसानी से कर देते हैं। इस पार्सल को जहां पहुंचाना है वहां पर पहुंचा देते हैं। तो इस तरह की सहूलियत भी हमें डाकघर से मुहैया होती है बच्चों। और इसी तरह से इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? ये एक स्पीड पोस्ट है। इसको क्या कहते हैं? तेज डाक। क्या कहते हैं बच्चों इसको? तेज डाक। तेज डाक के जरिए हम कोई भी मालूमात या खबर अगर हमें बहुत जल्दी से पहुंचानी है या हमें बहुत जल्दी उन तक पहुंचाना है तो डाकघर के जरिए हम ये सहूलियत भी हासिल कर सकते हैं और अपनी बात या अपनी जो भी लिफाफे वगैरह भेजना है जो बहुत जल्दी से हमें पहुंचाना है तो ये काम भी हम डाकघर के जरिए कर सकते हैं। तो ये तमाम सहूलियत हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? डाकघर में पर हासिल होती हैं। अच्छा बच्चों, तो ये क्या है बच्चों? अभी हमने पढ़ा खत यानी कि डाक लिफाफा। तो इसके जरिए क्या फायदा है? ये क्या करते हैं हम लेकर? तो ये एक तहरीरी खत है। तो डाकघर की मदद से ये किस तरह का पैगाम रसाई का जरिया है? डाकघर की मदद से भेजा जाने वाला पैगाम रसाई का जरिया है। यानी कि जब हम ये खत वगैरह पोस्ट बॉक्स में डालते हैं तो वहां पर तमाम तरह के खत होते हैं, यानी कि अलग अलग मुकाम पर जाने वाले लिफाफे होते हैं। तो वहां पर क्या काम किया जाता है? तमाम डाक लिफाफों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें जिस जिस मुकाम पर पहुंचाना है उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है और वहां से उनको लेकर जिस शहर पहुंचाना होता है
वहां पर इनको पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह बच्चों ये क्या है? हाँ, ये टेलीफोन है। ये क्या है बच्चों? ये टेलीफोन है। तो इसके जरिए हम कैसे पैगाम रसाई कर सकते हैं? तो इसके जरिए फासले पर रहने वाले, फासले पर यानी कि दूर मुकाम पर रहने वालों से हम रास्त तौर पर बात कर सकते हैं और पैगाम की रसाई कर सकते हैं। यानी कि हमें जिससे भी बात करनी है, हमारे चाचा हो, मामू हो, खाला हो, नानी हो, दादी हो, जो बहुत दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में रहते हो, तो भी हम इनसे बआसानी रास्त तौर पर, जैसे कि वो हमारे सामने बैठे हों, इस तरह से हम उनके बगल में बैठे हों, उस तरह से हम उनकी आवाज़ सुन सकते हैं और उनसे हम बात कर सकते हैं। तो टेलीफोन एक ऐसा वसीला है, एक ऐसा जरिया है जो फासले पर रहने वालों से रास्त तौर पर पैगाम रसाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये शख्स क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। अखबार कैसे पैगाम रसाई का जरिया है मालूम है बच्चों? ये मुल्की और गैर मुल्की के रोजाना की खबरें, रोजाना क्या चल रहा है, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, दूसरे ममालिक में क्या चल रहा है, वहाँ के मौसम का हाल क्या है, तो ये तमाम तरह के मालूमात या पैगामात हमें अखबार के ज़रिए मिलते हैं। किसके ज़रिए मिलते हैं बच्चों? अखबार के ज़रिए। जैसे कि हमने सबा की जो कहानी पढ़ी थी, तो उसमें उनके अब्बू ने भी क्या पढ़ रहे थे? उनके अब्बू अखबार पढ़ रहे थे और वो क्या बता रहे थे कि वहाँ पर तूफ़ान है। तो इस तरह से अखबार के ज़रिए हम मौसम का हाल मालूम कर सकते हैं और दिगर मामलात जैसे कि खेल कूद के मामलात हो और बहुत सारी, जैसे कि वबा जो चल रही है कोविड-19 की, तो इसके मुताल्लिक़ नई मालूमात, ये तमाम तरह की नई मालूमात हम अखबार के ज़रिए, रोज़ाना की तरोताज़ा ख़बरें हमें अखबार के ज़रिए हासिल होती हैं। तो अखबार मुल्की और गैर मुल्की रोज़ाना की खबरें देने वाला पैगाम रसाई का ज़रिया है। ये क्या है बच्चों? बोलिए, ये तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? टेलीविज़न। तो टेलीविज़न कैसे पैगाम रसाई का ज़रिया है? ये इलाक़ाई, कौमी और तहज़ीबी प्रोग्राम नश्र करने वाला, यानी कि इसमें सिर्फ इलाक़ा ही नहीं बल्कि मुकामी ही नहीं, तहज़ीबी, हमारे जो भी तहज़ीबी प्रोग्राम्स होते हैं तमाम इस पर नश्र किए जाते हैं और ये एक दिलकश पैगाम रसाई का ज़रिया है। क्यों हम बार बार टीवी देखना पसंद करते हैं बच्चों? क्योंकि उसको बहुत ही खूबसूरती से पेश किया जाता है। वहाँ पर पेश करने का जो अंदाज़ होता है, वहाँ पर लोग होते हैं, उनके रंगीन लिबास होते हैं, कुदरती मनाजिर इस तरह से दिखाया जाता है कि हम देखने के लिए खुद ब खुद मुतवज्जा हो जाते हैं। तो इस तरह टेलीविज़न के ज़रिए इलाक़ाई, कौमी और तहज़ीबी प्रोग्राम नश्र करने वाला दिलकश पैगाम रसाई का ज़रिया है। तो ये देखिए बच्चों, ये क्या है? ये रेडियो। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ये रेडियो है। तो रेडियो ये इलाक़ाई, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें सुनने के लिए, किस तरह से सुनने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैगाम रसाई का ज़रिया है। यानी कि हम इस वसीले के ज़रिए या इस पैगाम रसाई के ज़रिए मामलात को या मालूमात को हम सिर्फ सुन सकते हैं। इसके ज़रिए हम इलाक़ाई, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों को बखूबी सुन सकते हैं। हम कहीं भी बैठे हों लेकिन दुनिया भर की खबरें इस छोटे से डिब्बे के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये कंप्यूटर। ये क्या है? ये कंप्यूटर। कंप्यूटर देखे हैं आप? बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो इसके ज़रिए हम कम वक्त में, बिल्कुल कम वक्त में आलमी सतह पर बेशुमार मालूमात की रसाई करने वाला ताज्जुब खेज़ पैगाम रसाई का ज़रिया है। तो ये इस तरह से पैगामात पहुंचा देता है या मालूमात दे देता है कि हमें ही ताज्जुब हो जाता है। दुनिया के कोने कोने की मालूमात ये पल भर में पहुंचा देता है। हाँ, तो ये एक ताज्जुब खेज़ पैगाम रसाई का ज़रिया है। इसके ज़रिए हम हर जगह की हर तरह की मालूमात
बआसानी पल भर में, मिनटों में, सेकंड्स में हासिल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमने बहुत सारे पैगाम रसाई के जरिए देखे, तो अब इनके मौजिद कौन है, तो इनको बनाने वाला कौन है, तो इसके मुताल्लिक अब हम मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि ये क्या है बच्चों, ये टेलीफोन। ये क्या है बच्चों, ये टेलीफोन। तो टेलीफोन को किसने बनाया बच्चों, जानते हैं आप? टेलीफोन को सबसे पहले बनाने वाला शख्स का नाम जानते हैं? नहीं, तो उनका नाम है गिरहम बेल। क्या है उनका नाम? गिरहम बेल। टेलीफोन को सबसे पहले बनाने वाले शख्स का नाम क्या है बच्चों? गिरहम बेल। क्या आपने गिरहम बेल को देखा है बच्चों? हाँ, देखिए यहाँ पर ये कौन है, ये गिरहम बेल। इन्होंने ही सबसे पहले क्या बनाया? टेलीफोन। क्या बनाया बच्चों? टेलीफोन। तो टेलीफोन को किसने बनाया बच्चों? गिरहम बेल ने। तो टेलीफोन का मौजिद कौन कहलाता है? गिरहम बेल। जब कभी आपको किसी ने ये सवाल किया तो आप बताएंगे कि गिरहम बेल ने टेलीफोन को बनाया है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये रेडियो। ये क्या है बच्चों, ये रेडियो। तो रेडियो को किसने बनाया? रेडियो का मौजिद कौन है? मार्कोनी। रेडियो का मौजिद कौन है बच्चों? मार्कोनी। तो चलिए मार्कोनी कौन है देखेंगे, हम देखेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर ये है मार्कोनी। इनका नाम क्या है? मार्कोनी। तो मार्कोनी ने सबसे पहले क्या बनाया बच्चों? रेडियो। तो रेडियो का मौजिद कौन है बच्चों? मार्कोनी। बताइए, बोलिए, आप भी बोलिए, रेडियो का मौजिद कौन है? मार्कोनी। ये क्या है बच्चों, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? कंप्यूटर। ये क्या है बच्चों, ये कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज। बोलिए, कंप्यूटर का मौजिद कौन है? चार्ल्स बैबेज। तो चार्ल्स बैबेज कौन है? ये हैं बच्चों। कौन है चार्ल्स बैबेज? ये। तो कंप्यूटर का मौजिद कौन है? चार्ल्स बैबेज। ये चार्ल्स बैबेज की तस्वीर है। समझे बच्चों? हाँ, तो कंप्यूटर को बनाने वाले कौन है? चार्ल्स बैबेज। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कौन सी तस्वीर है? हाँ, ये क्या है? ये टेलीविजन। टेलीविजन को किसने बनाया बच्चों, जानते हैं आप? नहीं, तो देखेंगे, चलो। जॉन बर्ड। किसने बनाया टेलीविजन को? जॉन बर्ड ने। किसने बनाया टेलीविजन को? जॉन बर्ड। टेलीविजन का मौजिद कौन है? जॉन बर्ड। तो जॉन बर्ड को देखेंगे, चलो देखो, ये कौन है? जॉन बर्ड। तो इनका नाम ही क्या है? जॉन बर्ड। तो इन्होंने सबसे पहले टेलीविजन बनाया बच्चों। तो अब देखेंगे हम, हाँ ये क्या है? ये एरोप्लेन। तो एरोप्लेन को किसने बनाया बच्चों? राइट ब्रदरान। किसने बनाया? राइट ब्रदरान। इनको अंग्रेजी में राइट ब्रदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? राइट ब्रदर्स। तो ये हैं राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज बनाया। तो सबसे पहले हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया बच्चों। तो अब हमने बहुत सारे पैगाम रसाई के जरियों को जाना और इनके इस्तेमालात या किस तरह से पैगाम पहुंचाते हैं ये समझा, ये सीखे हमने। और इनको बनाने वाले कौन थे ये भी मालूमात हासिल किए। बच्चों यहाँ पर हमने चंद तस्वीर दिए हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर पोस्ट बॉक्स है, फैक्स मशीन है, मोबाइल फोन है, और क्या है बच्चों बोलिए? हाँ बताइए, हाँ क्या है बोलिए? टेलीविजन है, टेलीफोन है, रेडियो है, अखबार और कंप्यूटर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? जब हमने सभा से पूछा कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को इधर एक खाने में रखेंगे और इस्तेमाल नहीं होने वाली चीज़ें यानी कि आपके घर में जो चीज़ें नहीं हैं वो दूसरे खाने में रखेंगे, तो सभा ने क्या बताया बच्चों? सभा ने बताया कि उनके घर में पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल होता है। तो पोस्ट ऑफिस
पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने पोस्ट बॉक्स को इस खाने में रखा। इसी तरह से मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है, तो मोबाइल फोन को भी इस्तेमाल होने वाले खाने में रखा। यानी इनके घर में फैक्स मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता या घर पर नहीं है, तो उन्होंने इस खाने में इसको रखा। और टेलीफोन भी नहीं है, यानी कि उनके घर में मोबाइल फोन रहने की वजह से टेलीफोन नहीं है, तो उन्होंने ये इसका इस्तेमाल नहीं होता बोल के नहीं होते खाने में रखा है। टेलीविजन देखते हैं, इस्तेमाल होता है, तो इस्तेमाल होते हुए खाने में इसको रखा गया है। क्योंकि अब ज्यादातर मोबाइल फोन्स आ गए हैं, इसलिए रेडियो का इस्तेमाल कम हो गया है। हम मोबाइल फोन पर ही रेडियो भी सुन सकते हैं, तो रेडियो का इस्तेमाल भी नहीं होता, इसलिए इस खाने में रखा गया है। और उनके घर में अखबार रोजाना पढ़ा जाता है, तो इसलिए अखबार को यहाँ पर रखा गया है। और कंप्यूटर उनके घर पर नहीं है, तो उसको इस्तेमाल नहीं होता हमारे घर पर बोल के यहाँ पर रखा गया है। आपकी किताब में पेज नंबर 143 माहौलियाती मुतालिए किताब में पेज नंबर 143 पर इस तरह की सरगर्मी है बच्चों। वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके घर में इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर आप सही का निशान लगाते जाएंगे। जो जो चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल होती है उनके आगे आप सही का निशान लगाते जाएंगे। तो बच्चों आपके लिए एक सरगर्मी है। क्या है सरगर्मी? आप क्या करेंगे, इस तरह का पोस्ट कार्ड लाएंगे और उस पर आपके गांव में मेले में शरीक होने के लिए अपने दोस्त या सहेली को एक खत लिखेंगे और उन्हें दावत देंगे। आप किस चीज़ की? कि आप हमारे गांव पर आइए, हमारे गांव में क्या है, मेला है। तो आप इस तरह का एक खत लिखेंगे और उस पर पता लिखेंगे, अपने दोस्त का घर का पता लिखेंगे कि वो उनका घर कहाँ पर है। और ये तमाम लिखकर आप इसको क्या करेंगे, इस पोस्ट कार्ड को, इस डाक लिफाफे को आप इसको पोस्ट बॉक्स में डालेंगे। करेंगे ना बच्चों? इस सरगर्मी को करेंगे ना बच्चों? हाँ, बहुत खूब। आप तमाम एक खत लिखिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक जोड़ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं और इनको आप इन तस्वीर से जोड़ना है। जैसे कि देखिए बच्चों, नंबर 1, फासले पर रहने वाले से राज तौर पर बात कर सकते हैं। नंबर 2, कदीम जमाने में इसको खत भेजने इस्तेमाल करते थे, तो आगे वहां पर फोन है। सही है बच्चों। और नंबर 3 देखिए, इलाकाई, कौमी और तहजीबी प्रोग्राम नश्र करने वाले दिलकश जराए, तो उसके आगे कंप्यूटर है। नंबर 4, कम वक्त में आलमी सतह पर बेशुमार मालूमात की रसाई करने वाला कबूतर, तो इसको क्या करना है, आपको मुनासिब जोड़ लगाना है। अच्छा, तो लगाएंगे बच्चों? अच्छा, बहुत खूब, लगाइए, जल्दी से जोड़ बनाइए इनकी। बना लिए? चलो देखेंगे कौन सही जवाब दे रहे हैं। फासले पर रहने वाले से राज तौर पर बात कैसे कर सकते हैं हम? टेलीफोन के जरिए। और नंबर 2 क्या है? कदीम जमाने में इसको खत भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? कबूतर का। बिल्कुल सही। इलाकाई, कौमी और तहजीब प्रोग्राम नश्र करने वाला जरिया कौन सा है बच्चों? टेलीविजन। नंबर 4, कम वक्त में आलमी सतह पर बेशुमार मालूमात की रसाई करने वाला जरिया कंप्यूटर। बहुत खूब बच्चों, आपने तमाम सवालात का सही जवाब दिया, मुनासिब जोड़ लगाए बच्चों, बहुत खूब। आपके लिए घर पर काम है, पैगाम रसाई के मुख्तलिफ जराई की तस्वीर को इकट्ठा कीजिए और अपने बयाजों में चस्पान कीजिए बच्चों। तो आपको क्या करना है, बाजार से पैगाम रसाई के जराइयों की चार्ट लाने हैं, उन्हें तराशना है और अपने बयाजों में इनको चस्पान करना है बच्चों। करेंगे ना बच्चों? और करके क्या करेंगे आप? अपने मौलिम या मौलिमा को इसकी दिखाएंगे। तो अच्छा बच्चों, चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखिए और तमाम अपनी पढ़ाई को हम जारी रखिए। इसी तरह से फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ
ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.